दोबारा जल्दी से अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने माइक आप ऑन कर लें। इससे जल्दी से स्पीड में रैप अप करना है। अकरम उस्मानी, यस सर। मलाइका सहर, यस सर। अब्दुल हन्नान कुरैशी, यस सर। अब्दुल सरफराज, प्रेजेंट सर। फाइक रशीद, प्रेजेंट सर। हमजा शेख, प्रेजेंट सर। माहम, जी सर। मुबशिर कबीर, मोहिरा शाहीन, प्रेजेंट सर। मोहिरा, उसका हीबा नंबर एजाज, अपना आखिरी गाड़ी यस का नंबर सर। बता। नबी बख्श लाकन, यस सर। यार माइक खोलने को कहा था, खुदा के बंदे सब खोल दिया तुम लोगों ने। बहुत क्वाइट हो जाओ ना, नहीं समझ आ रहा। अब्दुल सरफराज, प्रेजेंट सर। आलिया इस्माइल, प्रेजेंट सर। आकिब सिद्दीकी, आकिब सिद्दीकी भाई, अस्सी में। आकिब सिद्दीकी है मेरे पास। भाई सर कुछ पूछ रहे हैं। भाई जो अपना नेम के मामले में शर्मा रहे ना, मुझे लगता है ऐसे कि ये वही है, क्योंकि मुझे बड़ी ख्वाहिश हो रही है यार उस बंदे से बात करने की। वो जो लाइनें ड्रॉ करता है ना, कहाँ गया ये? सर डिस्कनेक्ट हो चला गया। गया क्लास में, नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। यार ये क्या मसला है यार, ये नाम बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। मंगा लिया यार। मैं की बोल लेकर नहीं है, तेनों नहीं पता लगे जाता। न्याणी बनी जी। माहम, माइक ऑफ रखो अपना। भाई कहाँ से पंजाबी से। उसामा इम्तियाज, प्रेजेंट सर। शामिर, प्रेजेंट सर। अब्दुल हन्नान कुरैशी, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। अब्दुल सरफराज, प्रेजेंट सर। उसामा इम्तियाज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। शहाबुद्दीन शाह, यस सर। सर मैं शिराज रैया। यार वो नाम नाच रहे खुदा के बंदे, दिमाग खराब कर दिया। शिराज आलम, सर प्रेजेंट सर। अरीबा, प्रेजेंट सर। आलिया इस्माइल, प्रेजेंट सर। अकरम उस्मानी, यस सर। उसामा, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा। इसका मेरा नाम कॉल नहीं हुआ हदी का। अभी मोहम्मद उसामा को कॉल कर रहा हूँ भाई। यस सर। कहाँ मर गए थे? सर वो मेरा माइक नहीं चल रहा था, मैंने आपको मैसेज किया सर। राशिद शरीफ, प्रेजेंट सर। शहीर फराज, प्रेजेंट सर। शामिर,
sir. जवेरिया 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 यार अगर क्लास में हो तो जवाब दो। रिमूव दफा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दोबारा बताओ। P into N into T। आ रहे भाई गलत बोल रहे हो, एन नहीं हाँ N नहीं आ रहे। सही है सही है। ई से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, आर से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी से मुराद टाइम इन ईयर। अब याद रखो आपको हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और टाइम इन ईयर मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फार्मूला क्या है? रीड करो, एफपी का फार्मूला क्या है? FE equal to PV into 1 plus iota की पावर n। अबे आयोटा कहाँ से लेके आ रहे हो यहाँ पे? किसी का किसी जगह उछेड़ देते हो, छोड़ दो। आइए आइए, PR अब प्लस तुमको आयोटा है, आयोटा तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना। ये आए है आए, और वो ये FSC शायद में पढ़ा था, ये बार बार आ रहा है। 1 प्लस आई रेज टू पावर n। इस ठीक है फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर आपको आर नजर नहीं आ रहा, जी बिल्कुल। आपको टी भी नजर नहीं आएगा। आर और टी दोनों गायब। और याद रखो सवाल में हमेशा आपको आर और टी दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पे प्लेस कैसे करेंगे आप? सर आर और टी से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। आर को हमने कन्वर्ट करना है आई के अंदर और टी को कन्वर्ट करना है एन के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो आपको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बताएगा, लाजमन बताएगा। अभी अपने पास लिख लो भाई आप, मैं आपको लिखवा रहा हूं, यहाँ पे नहीं, पेज के ऊपर नहीं, लिखो जरा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हेडिंग बनाओ, नीचे लिखो नंबर 1 एनुअली। एनुअली, एनुअली के साथ लिखो m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1। लिख लिया सबने? यस सर। इन केस ऑफ n, m बराबर है 1 के,
फिर लिखो नंबर 2 सेमी एनुअली, सॉरी सर, सेमी एनुअली ऑब्लिक हाफ ईयरली, सेमी एनुअली ऑब्लिक हाफ ईयरली, ऑब्लिक बाय एनुअली। सर लास्ट वन ऑब्लिक बाय एनुअली, बाय BI बाय, BI बाय एनुअली, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली वही कर रहा हूँ, सेमी एनुअली स्लैश हाफ ईयरली स्लैश बाय एनुअली। अब ये तीनों नाम जरा इस पे गौर करो, इसका क्या मतलब है? सेमी एनुअली का क्या मतलब है? साल में कितनी दफा? 6 साल का आधा हिस्सा। साल के अगर साल में 2 दफा होगा ना साल सेमी एनुअली का मतलब। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? यही का भी आधा साल में 2 वही है दफा, सर। वही हो गया ना। जी सर। हाफ ईयरली का मतलब है। बाय एनुअली का मतलब, बाई का मतलब 2 मरतबा। बाय का मतलब ही 2 होता है, बाय Yes, एनुअली sir. का मतलब साल में 2 दफा। ये तीनों एक ही बात है। इसके साथ लिखो M = 2। सर ये एम कैपिटल या स्मॉल नॉर्मली तो होगा ना। स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m बराबर है 2 के। नंबर 3 लिखो क्वार्टरली, नंबर 3 लिखो क्वार्टरली। क्वार्टरली में आप बताओ m क्या लिखेंगे? 4 3 बार 3 मंथ्स का 4 4 4 m 4 आएगा। हाँ, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, वो अलग बनता है। मैं मंथ की बात थोड़ी कर रहा हूँ, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। नंबर 4 लिखो मंथली, मंथली, मंथली में सर क्या आएगा? क्वार्टरली एक मतलब रिवाइज सर क्वार्टरली बता दें सर। क्वार्टरली का मतलब चौथा हिस्सा, क्वार्टर का मतलब ही होता है फोर्थ पार्ट। सर क्वार्टरली m के साथ बराबर आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा सर? m = 4 आएगा, 4। थैंक यू सर। नंबर 4 लिखो मंथली, मंथली में आप बताओ m क्या आएगा? टोटल 1 m 12 आएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं ना। जी। अब कंपाउंडिंग हम चाहे तो एनुअली कर सकते हैं, सेमी एनुअली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, या क्वार्टरली कर सकते हैं, या मंथली कर सकते हैं। हम चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। नंबर 5 लिखो डेली, m क्या आएगा? 365 आएगा, 365। ठीक है। डेली कंपाउंडिंग का मतलब कंपाउंडिंग रोजाना की बुनियाद पे होगी। साल में 365 दिन है तो 365 दफा होगी। हम डेली के साथ साथ हम आवरली भी कर सकते हैं। नंबर 6 आवरली, एक साल में कितने घंटे होते हैं? 8760, कैलकुलेट कर लो, 760 कैलकुलेटर से कर लो ना, 365 × 24। जी सर। आवरली का मतलब हर घंटे पे कंपाउंडिंग हो रही है। लास्ट लिख लो कंपाउंडिंग पर सेकंड। मिनट को मिनट को छोड़ दिया यार हमने, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये होते 3,15,36,000। सॉरी सर 315,36,000। ठीक है। एक साल में सेकंड होते हैं। सर ये अमाउंट बताना सर क्या 315 अमाउंट का है ये सेकंड है, नंबर ऑफ सेकंड है। तुम तो वो कंफ्यूज मतलब हर सेकंड जगह
मुझे सेकंड्स बता ना 315 3 अब एक ये जिसका भी है वो बिगुल की भूसी का लेना यार, तंग नहीं करो हमें। लिख लिया सबने? जी सर। अब जी बताओ सर। एम का क्या मतलब है? टाइम हो रहा है वैसे तो, टाइम रिकॉर्ड हो रहा है सर मेरे ख्याल में। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने पेज पे है, एम का मतलब लिखा हुआ है। अरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, टाइम है सर, पीरियड है, पीरियड पर ईयर। में यूज मत किया करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बच्चे, कहाँ से ले आते हुए नाम? पीरियड है सर, पीरियड होगा मेरे ख्याल में। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, एम का ये मतलब है। आपको नजर नहीं आ रहा पेज के ऊपर? यस सर। एम से मुराद है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। अगर सवाल एनुअली का हो तो आप एम कितना लेंगे? 1 एक ही लेंगे सर। 1 लेंगे ना, सेमी एनुअली के केस में 2 लेंगे। 2 2 इन केस ऑफ क्वार्टरली 4 लेंगे। 4 लेंगे। केस ऑफ आप 12 लेंगे। ये आपने याद रखना है, इसमें तो रट्टा लगेगा जो अभी मैंने आपको लिखवाया है। इन केस ऑफ पर सेकेंड 3,15,70,000। अच्छा, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस मैंने नहीं लिखवाया, कंटिन्यूस में लिखवा नहीं सकता, तो समझाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ई के नाम से। आप कैलकुलेटर के ऊपर देखो, एक बटन बनाऊंगा ई के नाम से, है क्या? एक्सपोनेंशियल का ई वाला ना सर, ई EXP। वाला ना ना ना, ये नहीं है भाई, ये कहाँ से नहीं है। अब मेरे पास जो कैलकुलेटर पड़ा हुआ है वो पुराना है, उसके ऊपर बटन मिटा के मैं नया उठा लूँगा। खाली ई लिखा हुआ, ई के ऊपर एक्स की पावर। हाँ, एक मिनट चेक कर लो। जी सर, है ई का बटन। भी है, EXP भी है। EXP की बात नहीं कर रहा मैं। सर ई का बटन है। उसके नीचे LN लिखा हुआ है। जी सर। बटन के ऊपर LN लिखा है और उसके ऊपर E लिखा है ना। जी जी सर। सर एक EX का बटन है और एक ई का बटन है, खाली ई है। हाँ, E की बात कर रहा हूँ खाली। जी जी बटन के ऊपर तो LN लिखा हुआ है ना, LN। जी एल जी। एल जब आप LN प्रेस जी कर जी रहे हो जी तो जी जी। LN आ रहा है ना। जी सर। अब शिफ्ट दबा के प्रेस करो। स्मॉल ई आ रहा है सर। अब E आ रहा है ना, जी। और इक्वल दबा दो। मैथ एरर, क्या आ रहा है? मैथ एरर दे रहा है सर। मैं हर एक को एरर नहीं देगा, तुम्हें दे रहा हूँ। चेक कर लो यार भाई लोग। सर मैं एरर ही आ रहा है। एक काम करो, शिफ्ट E के बाद 1 दबा दो। सर 2.71 आ रहा है। हाँ, सही है, 2.71 वही कुछ। क्या करें, शिफ्ट E के साथ 1 दबा दो, फिर इक्वल प्रेस करो। 2.718। 2.71 आ रहा है सर। 2.71828। जी।
कंटिन्यू सर अराउंड लेवल 2 182 188 ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है। ये वैल्यू में अगर मौका मिला तो मैं ड्राइव करवा दूंगा। दिस इज अ मैजिक नंबर, ये बता दूं। ही इज अ मैजिक नंबर। लगता भी है सर। ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में इस्तेमाल। आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, एम से क्या मुराद थी? आप पढ़ के बता दो, एम से क्या मुराद है? कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर सर। एक साल में कंपाउंडिंग कितनी दफा होगी, ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है आपको। ठीक सर। अगर एनुअली है तो M1 लेंगे, सेमी के केस में 2 लेंगे, क्वार्टरली के केस में 4 लेंगे। सवाल में आपको रेट मिलेगा और T मिलेगा। हमें R को कन्वर्ट करना है I में, T को कन्वर्ट करना है N में। अब R को I में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। I बराबर होता है R/M। देख सकते हो, ठीक है। I बराबर है R/M के। और N को कन्वर्ट करने के लिए T को मल्टीप्लाई करना है M के साथ। सही है? सही है जी सर। I बराबर है R/M और M याद रखिए, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। अब मैं आपसे जब वर्बली एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, डेसिमल में इसका क्या मतलब होता है? 0.1 होता है ना। जी सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 5 साल, T बराबर है 5 के, और कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, यानी कि M कितना है तुम बताओ? 1 है। M1 है। अब मुझे बताओ I की वैल्यू और N की वैल्यू बताओ। ये आप तमाम बच्चे कैलकुलेटर उठा लो, ये करो। इसके सवालात मैं आपको दूंगा, आप लोगों ने खुद करने हैं फिर, और पेपर में जो करवा रहा हूँ यही आएगा, ये ध्यान में रखो। तो अभी कर लो, बाद में नहीं होगा। I की I वैल्यू 0.1 आ रहा है। I 0.1 आ रहा है, और N टाइम 5 डिवाइडेड बाय N। अबे मल्टीप्लाई सर 5 आ रहा है, 5 आ रहा नंबर 5 आ रहा है। बिल्कुल सही। अब याद रखो, अगर एनुअली है ना 5 ही आएगा। अब मैं बता रहा हूँ, अगर एनुअली हुआ तो M तो 1 होगा, एनुअली केस में M1 होता है ना। और अगर M1 है 1, तो I और R और N और T सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो क्या फर्क पड़ता है, या 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ता है? 10/1 इज 10, 10 1 10। अगर एनुअली है ना M1 है, I और R सेम रहेगा, N और T सेम रहेगा। लेकिन अगर M1 नहीं है, कुछ और है, तब I और R N और T चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर यही काम मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, T बराबर है 5 के, मगर कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली। अब M कितना है? M2। अब M2 है। अब आप बताओ I और N बताओ। 0.2 सर। I क्यों मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? डिवाइड करना है ना। 0.05 सर। क्या जला रही हो? 0.05 I बराबर है R/M तो बदबू फैलाई हुई है। 0.05 आएगा। और N बताओ। 10 आएगा सर। 10 आएगा, क्योंकि 5 to the 10। जी सर। अब ऐसा क्यों है यहाँ पे? अगर आप कंपाउंडिंग करवा रहे हैं सेमी एनुअली फॉर 5 ईयर, सेमी एनुअली फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये बताओ 1 साल में, सॉरी 5 साल में
6 महीने कितनी दफा आते हैं? 10 दफा। एक साल में 10 दफा है सर। 10 दफा है सर। तो n बराबर 10 के। n का मतलब द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, कितनी दफा कंपाउंडिंग। तो 5 साल में 6 महीने 10 दफा आएंगे ना, तो 5 टू द 10। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10% कंपाउंडेड सेम एनुअली। 10% याद रखो, 1 साल का रेट है, 1 साल का रेट है, कंपाउंडिंग सेम एनुअली है, यानी वो कंपाउंड करेगा हर 6 महीने बाद। अगर 1 साल का रेट 10% तो 6 महीनों का रेट कितना होगा? 5% सर। तो 5%, तो i बराबर है 5 के। 0.05 इज 5%। यस 0.05 रेट तो आधा हो जाएगा मगर नंबर ऑफ पीरियड डबल हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो इसी से रिलेवेंट क्या सड़ाया भाई, दिमाग खराब किया हुआ है। 2 मिनट सफर नहीं है। नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। r बराबर है 10% के, t बराबर है 5 के। ठीक है। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, वो कहना चाह रहा है हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी। अरसा है 5 साल। खुद सुकून से यहाँ बैठा, वहाँ सारा धुआं धुआं करके दूसरों को पागल किया हुआ है। अब 5 साल के अरसे में अगर वो कंपाउंडिंग को कर रहा है हर 6 महीने बाद, मेरी क्लास हो रही है। कितना बनेगा? कितनी दफा कंपाउंडिंग होगी? हाँ, इनका फार्मूला क्या था? t टू m ना। अजीब कहीं के। t5 है, m2 है, तो 5 टू द 10 तो बनेगा। अगला सवाल मेरा ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। अब 10% होता है एनुअली, मगर वो कंपाउंडिंग कर रहा है सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने बाद। अगर 1 साल का रेट 10% तो 6 महीने का कितना? उससे आधा हो रहेगा ना। 10% का आधा कितना होता है? 1%। जब r डिवाइडेड बाय m किया है तो i r को डिवाइड कर रहे हैं, रेट आधा हो जाएगा मगर नंबर ऑफ पीरियड डबल हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, रेट 10% है, t 5 ईयर है, मगर कंपाउंडिंग कर रहा है क्वार्टरली। अब बताओ i कितना होगा, n कितना होगा? 4 होगा ना सर। m बराबर है R 2.5 हो जाएगा। 2.5% या 0.025 2.5 % ना। जी सर। 2.5% बोलना। 0.025 को लेकर 2.5%। 2.5% और n की कितना है? हमारे पास है और n हमारे पास होगा 20 आएगा। 20 आएगा। 20 होगा सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला पढ़ो क्या है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस i की पावर n। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर आइटम्स बताओ कितने? 4 आइटम है। i n f p प्रेजेंट और p फ्यूचर। i और n 4 आइटम है। ठीक है, 1 प्लस तो कांस्टेंट है ना, या 4 वेरिएबल समझ लो। अब इन 4 वेरिएबल के अंदर अगर एफ पी मालूम कर रहे हैं तो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अगर पी वी मालूम कर रहे हैं तो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। लेकिन सपोज अगर आपको एन मालूम करना है, हाँ पूछो सर ये जो n है ऊपर फॉर्मूले के अंदर, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या जो नीचे आपने n बताया वही n है? एग्जैक्ट वही है, नहीं नीचे वाला। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आई भी यही नीचे वाला है। देखो अगर एफ पी मालूम करना हो तो फार्मूला सामने है, पी वी मालूम करना हो उसके नीचे लिखा हुआ है। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर आइटम या वेरिएबल हमारे पास 4 है, एफ पी, पी वी, आई और एन। एफ पी मालूम करना है, फार्मूला टॉप पे लिखा हुआ है, पी वी उसके नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने एन मालूम करना है, एन का मतलब ये है वो आपको एफ पी दे रहा है, वो आपको पी वी दे रहा है, वो आपको आई दे रहा है और आपसे एन मांग रहा है साल के तौर पर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक अमाउंट ग्रो हुई तो
from 10,000 to 36,000 at the rate of interest 12%. 10,000 से एक अमाउंट ग्रो हुई 10% के रेट से 36,000. आप बताओ 10,000 क्या है? पीवी 36,000 क्या है? एफवी 12%. 10% का है. 10% 10% क्या है? आए. हाई और सवाल आपसे पूछता है ये कितने अरसे में हुआ? ये कितने अरसे में हुआ? तो सवाल क्या मांग रहा है आपसे? एन मांग रहा है. एन मांग रहा है. सवाल एन मांग रहा है आपसे. एन का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है. एन बराबर है log FP upon PV डिवाइडेड बाय log 1 प्लस आर. टाइम नहीं मांग रहा सर. खाली तो यहाँ पे लोगरिथम इस्तेमाल होगा log FP upon PV डिवाइडेड बाय log 1 प्लस आर. ये आपको एन दे देगा. और अगर मैं आपसे कहता हूँ एक अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, एक अमाउंट 10,000 से ग्रो हुई 36,000 में विदिन 8 ईयर्स. अब आप बताओ 10,000 क्या है? 10,000 आई नहीं PV. दैट्स द PV. 36,000 क्या है? FV. एन कितना है? एन तो मैं बता रहा हूँ 8 साल. और सवाल आपसे पूछते हैं ये कितने रेट पे हुआ? व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्या मांग रहे हैं आप? आई मांग रहे हैं ना. तो आई का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है आखिर में. आई बराबर है FP अपॉन PV रेज़ टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1. हमारी अगली क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को एडवांस अकाउंटिंग की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से. और ट्यूसडे को फिर वही एडवांस अकाउंटिंग कंटिन्यू करेंगे. आप मुझे ये बताओ IVF की एक क्लास कल अगर आपको एक मसला नहीं है तो हम कल ले सकते हैं. यस सर. यस सर ले ले. यस सर. IVF की क्लास देखो 7 जुलाई को तो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. आप सब दुआ करें. अल्लाह के हुजूर मैं भी दुआ करता हूं कि ये तालीमी इदारे सारे के सारे खुल जाए. ये तो कचरा बना हुआ है. अगर उसमें कोई मसला है तो हमें मजबूरन यही करना पड़ेगा ना. और यहाँ पर पढ़ाते हुए मुझे भी आई स्वेयर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा. IVF की ये क्लास जो आज मैंने ली है मैंने जिंदगी में ऐसी क्लास इतनी मेरे हवाले से इतनी मोनो क्या कहे यार इतनी बोरिंग क्लास मोनोटनी सी हो गई है मुझे. ये क्लास अगर मैं इन पर्सन लेता फिजिकल आपके सामने तो बहुत मुख्तलिफ मामलात होते. यहाँ पर बहुत हाथ हल्का रखना पड़ रहा है. तो फिलहाल हम 7 जुलाई का तो दुआ कर सकते हैं मगर कल अगर मैं क्लास लेता हूँ आपकी IVF की तो किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं सर. किस टाइम लेंगे सर? नो टाइम बता. सर. सेम टाइमिंग. ठीक है सर, सेम टाइमिंग की. क्योंकि नंबर ऑफ डेज बढ़ाने से फिर ये काम थोड़ा आसान हो सकेगा. इस तरह तो हम बहुत आहिस्ता चल रहे हैं और आहिस्ता चलना मजबूरी भी है मेरी. तेज चलेंगे तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा. टाइमिंग एक स्टूडेंट ने कहा कि टाइमिंग चेंज कर दे तो क्या कर दें? बताओ काफी मुझे, सारे सुन स्टूडेंट रहा हूँ.
सर 8 बजे का कह रहे थे, अब तो उधर समझ नहीं सर 8 बजे नहीं। सर यही टाइमिंग सही है। सर ये सही है सर, ये टाइमिंग सही है। देखो 8 बजे अगर 8 बजे की बात करते हैं ना, तो 8 बजे कुछ बच्चे जोक्स के हवाले से बात करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर खाना खाने का टाइम होता है, या 9 बजे करता हूँ तो फिर ईशा का मसला होगा। 10 बजे रिलैक्स टाइम है, आप जॉब से भी आ गए, आपने खाना भी खा लिया, आपने नमाज भी पढ़ ली, आप रिलैक्स हो गए। अगर किसी को लाइट का मसला है, तो अगर मैं 10 बजे से टाइमिंग 8 बजे करता हूँ, तो एक बच्चे का मसला लाइट का हल हो जाएगा, 12 बच्चों को मसला हो जाएगा लाइट का। लाइट की टाइमिंग सेम थोड़ी है पूरी कराची में। सर मेरा इशू नहीं है, लेकिन उसमें डिस्कशन कह रहे थे सर, मैं तो दोनों सही है, आप जब नहीं, जिस बोलोगे। स्टूडेंट ने लाइट का कहा ना कि लाइट नहीं होगी, जी सर, लाइट तो उसमें सिर्फ डिस्कशन प्योर जगह भी नहीं होगी ना, ये कितना हो रहेगा। अब तो जैसे बेहतर इंशाल्लाह फिर समझ। इंशाल्लाह कल फिर क्लास शुरू करते हैं 10 बजे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तब बखैर, अल्लाह हाफिज़। आप भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।